बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज़ डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। क्लियर है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आईआईटी जेईई में इनके क्वेश्चन आए हैं काफ़ी, और भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ये आता है। ये जनरली एक ऐसा मेथड है जो कॉम्प्लेक्स सर्किट जितने भी आते हैं सीरीज पैरेलल के, उन सबको ये बहुत ही शॉर्ट वे में सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देता है। तो इसलिए हम इस मेथड को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो शेप आपको दिख रही है, ये जो शेप है इस शेप को हम बोलते हैं डेल्टा शेप। क्लियर है? ये जो ट्राइंगल वाली शेप आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा शेप। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पर, इस शेप को हम, तो ये जो शेप है ये कौन सी शेप होती है? डेल्टा शेप। अब हम बच्चों क्या करने वाले हैं, इस शेप का एक इक्विवेलेंट शेप होती है, यानी इसी शेप को दूसरी शेप में भी बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं इसको हम? जो शेप में बना सकते हैं वो होती है स्टार शेप। वो देखिए हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्टार की शेप बनाते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट जैसे कि वैसे डेल्टा में जो प्लॉट है वो हम लिख देंगे, और हर वायर में बना देंगे रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब देखिए रेजिस्टेंस बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तीनों में बन गए हैं। इसको हम बोलते हैं, ये जो शेप बनी है इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों? स्टार शेप। अब क्या है बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो स्टार शेप आपको दिख रही है इसको मैं डेल्टा के अंदर बना रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए डेल्टा के अंदर ही कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये डेल्टा के अंदर स्टार शेप को जब हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे करके बनेगी। मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ दिखा रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ना, इसमें एक रेजिस्टेंस होगा। इस यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस बना दी, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी होगा और एक रेजिस्टेंस होगा तीसरी वाली लाइन में। अब यहाँ पे तीनों जगह रेजिस्टेंस प्लॉट हो गए। स्टार शेप है इसके अंदर, यानी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस मैंने लिखे हैं, क्लियर, इनके भी नाम लिखते हैं हम, है ना? वो कैसे लिखेंगे? ये जो मिडिल वाला रेजिस्टेंस है इसका नाम हो जाएगा R12, क्योंकि ये किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के। सेकंड जो रजिस्टर है वो देखिए R1 और R3 के बीच में आ रहा है। क्लियर? तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा R13। बिल्कुल सेम जो नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर है वो जो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है R2 और R3 के बीच में, तो इसका नाम हो जाएगा R23। तो पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम लिख दिए। क्लियर? क्या इस डेल्टा को कन्वर्ट कर लिया स्टार में, ये कुछ ऐसा बनता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो रजिस्टर्स बने हुए हैं इनकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, R12, R13 और R23। तो देखिए ये वैल्यू कैसे निकलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों R12 की हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए R12 की वैल्यू बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, R12, तो यहाँ देखिए ये जो R12 है ये किस किस के बीच में आ रहा था? R1 और R2 के बीच में आ रहा था R12। ये है R12, और ये है हमारे पास R13 यहाँ पर, और ये जो नेक्स्ट होगा हमारे पास ये होगा R23। अब देखिए R12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, R1 और R2 का करेंगे पहले प्रोडक्ट, R1 इंटू R2, और डिवाइड कर देंगे बच्चों तीनों रेजिस्टेंस के सम से, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रांच का रेजिस्टेंस, स्टार ब्रांच का। क्लियर? अब बिल्कुल सेम हम जाएंगे नेक्स्ट रजिस्टर की तरफ, तो देखिए क्या आएगा वो। अब हमारा जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है, ये मान लेते हैं पॉइंट बी था, ये सी था। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास R13। तो देखिए बच्चों यहाँ पर R13 में क्या हो जाएगा, R13 जो है R1 और R3 के मिडिल में है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ याद रखिए डिवाइड में हमेशा तीनों का सम लेना है। डेल्टा में जितने भी रजिस्टर हैं तीनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में, और ऊपर R13 है ना। अब क्या होगा, नीचे तो हमेशा मीन लेना है R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऊपर सिर्फ वो वैल्यू लिखनी है जिससे मिलके ये बनाया है। R13 कहाँ पर फिट था? R1 और R3 के बीच में, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे R1 एंड R3 का प्रोडक्ट। अब बच्चों लास्ट रह गया हमारे पास क्या, R23। तो R23 में देखिए यहाँ पर R23 इक्वल टू, R23 में भी क्या करना है, R2 और R3 के बीच में है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे R2 इंटू R3 अपॉन इन तीनों का मीन, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया बच्चों हमारा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से हम करते हैं इसे। तो आपको समझ में आ गया होगा। बस एक शॉर्ट में मैं रिकॉल कर दूं, डेल्टा कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है ये स्टार शेप, है ना। यहाँ पर नाम कैसे डालते हैं हम, पहली बात जो ब्रांच जिसके मिडिल में आ रही है, जैसे ये वाली ब्रांच इन दोनों के मिडिल में है, तो ये हो जाएगी R12, ये हो जाएगी R13 और ये हो जाएगी R23। तो इसका हमने बना दिया स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, और वैल्यू हमने निकाली फाइंड आउट करके कैसे,
R12 है तो R1 इंटू R2 और तीनों की मीन से डिवाइड कर देना है जितने भी डेल्टा में रजिस्टर्स हैं। बिल्कुल सेम R13 और R23 हमने। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले, बहुत बेसिक सा और छोटा सा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक सर्किट दे रखा है, फाइंड करना है हमें टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? यानी हमें टर्मिनल ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको डेल्टा दिख रहा है। देखिए यहाँ दो डेल्टा बन रहा है, एक डेल्टा तो यहाँ बन रहा है ट्राइंगल शेप और दूसरा डेल्टा यहाँ बन रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, किसी एक डेल्टा में हम इस डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चों मैं इस फर्स्ट डेल्टा में स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन बनेगी, स्टार कन्वर्ट करना है। क्लियर? एक लाइन ऐसे बनेगी और एक लाइन ऐसे। ये हो गया स्टार और इनकी रेजिस्टेंस बना लेते हैं अंदर। ये हो गई इनकी रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? अब देखिए अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ ना बच्चों, तो वो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, आपने डेल्टा को स्टार में लिख दिया था, वो आपको डेल्टा नहीं बनाना। अब आप क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसा सर्किट आएगा। भैया यहाँ पर ये आपको बनाना है स्टार। ये हो गया स्टार की तीनों ब्रांच, ये हो गए इनके रेजिस्टेंस। और यहाँ पर अब आपको बच्चों क्या करना है, जैसे आपने ये बनाया यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्मिनल हैं। अब उसके बाद आप डेल्टा था ये तीन रजिस्टर वाला है ना, इसको हटा देंगे। अब ये दोनों बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर ये बनेगा ऐसे करके और ये ऐसे लाइन जाएगी और ये हो जाएगा बी टर्मिनल। यहाँ पर रजिस्टर आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आपको ये डेल्टा अब नहीं बनाना क्योंकि इस डेल्टा को हटा के हम क्या बनाएंगे, ये स्टार। यहाँ पर देखिए ये स्टार बन चुका है और ये दोनों रजिस्टर एज इट इज आ चुके हैं। क्लियर है? अब देखिए बच्चों बात आती है, ये जो रजिस्टर आपने लिखे हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इस वाले रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो ब्रांच आ रही है बच्चों, ये कौन सी ब्रांच है, ये वाली। तो इसके लिए क्या करोगे, ये ब्रांच किसके मिडिल में है, इन दोनों के मिडिल में है। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें रजिस्टर निकालना है तो नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको R1, ये हो गया R2 और ये हो गया हमारे पास R3। क्लियर? हमने नाम दे दिए ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं R1 कितना आता है। R1 इक्वल टू, तो देखिए R1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 इक्वल टू, सबसे पहले बच्चों ये मिडिल में किसके आ रहा है, 10 ओम और 20 ओम के। तो इनका तो करेंगे प्रोडक्ट 10 इंटू 20 और डिवाइड किससे कर देंगे बच्चों, है ना, इन डेल्टा में जो तीनों रजिस्टर लगे हुए हैं उनके सम से, 10 प्लस 20 और ये प्लस 20। समझ में आ गया बच्चों? अब बस ये आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 50 और हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 ओम। तो हमारे पास ये रजिस्टर कितने ओम का आ गया, 4 ओम का। क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला जो स्टार की लाइन दिख रही है आपको, ये वाली। अब आपको ये लाइन दिख रही है स्टार की, R2 नाम की। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। ये जो R2 है बच्चों, ये 10 और 20 के बीच में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये है R2, ये। अब ये जो है 10 और 20 के बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, R2 इक्वल टू 10 इंटू 20 करेंगे, जिसके बीच में है उनका प्रोडक्ट करिए और तीनों डेल्टा में जो रेजिस्टेंस है उनको कर दीजिए सम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन 200 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा यहाँ पर 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 ओम। अगेन हमें कितना मिला, 4 ओम। अब लास्ट हमारे स्टार की एक लाइन और बची है, ये। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए R3 है ना, ये है हमारे पास R3। तो R3 कैसे निकलेगा, R3 आ रहा है 20 और 20 ओम के बीच में। तो अगेन R3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर R3 इक्वल टू 20 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई डेल्टा के तीनों रजिस्टर का सम, 10 प्लस 20 प्लस 20। तो ये बच्चों हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 50 और यहाँ पर हमें इस बार वैल्यू मिलेगी 8 ओम। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास तीनों देखिए रजिस्टर आ चुके हैं स्टार के, 4, 4 एंड 8। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये दोनों आपको रजिस्टर्स दिख रहे हैं, 4 ओम और 20 ओम का, ये पता है आपको किस में है, ये दोनों है सीरीज में। देखिए अगर यहाँ से करंट जाएगा, अब देखिए बच्चों आप इसे कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन बन गया। आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से अगर करंट जाता है ए टर्मिनल से, तो करंट जाएगा यहाँ, इन दो पार्ट में हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए ये वाला करंट जो इस ब्रांच में जाएगा वही इस ब्रांच में जाएगा, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, है ना। ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में।
बिल्कुल सेम नीचे वाले दो भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो पहले हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करके क्या आने वाला है हमारे पास रिजल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर और उसके बाद एक रजिस्टर यहाँ आ जाएगा। देखिए 4+20 सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, दैट इज 24 ओम। ये हो गया हमारा ऊपर वाला रजिस्टर एक। बिल्कुल सेम नीचे आएंगे तो 8+10 ही हो जाएगा हमारे पास बच्चों कितना, 18 ओम। और साइड में है बी टर्मिनल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो वैल्यू है स्टार में, ये जो फर्स्ट लाइन है ये कितनी है, 4 ओम। अब ये और इजी बनता जा रहा है। देखिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कितना इजी कर देता है क्वेश्चन को। स्टार बनता है, स्टार से और इजी हो जाता है, सीरीज पैरेलल हम आसानी से देख लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा सर्किट तैयार हो जाता है जिसको आप आराम से आंख बंद करके कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये पैरेलल में है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/r डैश इक्वल टू 1/24 प्लस 1/18। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 1/r डैश की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो आएगी हमारे पास 7/72। और इसका हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि पैरेलल है, दैट इज 72/7। क्लियर है। ये हमारे पास आ चुकी है इन दोनों पैरेलल रजिस्टर को सॉल्व करके। अब देखिए सर्किट नया क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 ओम। और यहाँ पर ये रजिस्टर आ गया दूसरा, दैट इज 72/7 ओम। अब आप देख सकते हैं ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो सिंपल इन्हें ऐड कर दीजिए, आर इक्वल टू 4+72/7 ओम। क्लियर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 28+72/7, दैट इज 10 और 100/7 ओम। क्लियर। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये सर्किट हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों अभी हम और क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। ये तो काफ़ी बेसिक सा था, बस यहाँ पे मैंने आपको लगाना सिखाया कि डेल्टा से स्टार में कैसे सर्किट को चेंज किया जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आया बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसे बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसे कैसे करा जाएगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये एक सर्किट दे रखा है। अब इसमें हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 ओम। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में आप अगर सीरीज पैरेलल लगा के करेंगे तो ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि हमें नहीं पता चल पा रहा है क्या लगाना है। अब देखिए इसको करने के लिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको डेल्टा दिख रहे होंगे 1, और ये रिवर्स डेल्टा है 2, और ये 3। तो टोटल यहाँ कितने डेल्टा हैं, 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले किसी एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी। अब देखिए कैसे करा जाएगा स्टार में कन्वर्ट। अब आपकी मर्जी, या तो इस डेल्टा को कर लीजिए या इसको। अब मैं जो करने वाला हूँ वो मिडिल वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने वाला हूँ। क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये रिवर्स डेल्टा बना हुआ है, तो यहाँ पे स्टार बनाइए। यानी स्टार बनाने के लिए बस आपको ये 3 लाइन खींचनी है। ये बन गया हमारा स्टार। क्लियर हो गया। और यहाँ रेजिस्टेंस और प्लॉट कर दीजिए, ये होगी हमारी रेजिस्टेंस। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या, हर एक की वैल्यू कितनी कितनी है बच्चों, 1। इसकी भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। अब हम क्या करेंगे, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हम नाम दे देते हैं R1, R2 एंड R3। ये हमने इनको नाम दे दिए। तो R1, R2, R3 कैसे निकालते हैं मैंने आपको अभी बताया था। R1, R2, R3 निकालने के लिए हम देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ। R1 इक्वल टू, अब यहाँ आप ध्यान से देखिए R1 किसके मिडिल में आ रहा है, 1 ओम और 1 ओम के मिडिल में। तो 1 × 1 इनका करना है प्रोडक्ट, जिसके मिडिल में आता है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है बच्चों, जो डेल्टा आपने सेलेक्ट किया है उसमें जो 3 रजिस्टर्स हैं उन तीनों की वैल्यू का करना है सम। तो 1 × 1 हो जाएगा 1, और डिवाइड में आ जाएगा 3। तो हमें R1 की वैल्यू मिल गई 1/3 ओम। बिल्कुल सेम आप R2 निकालेंगे। R2 देखिए, R2 भी किसके बीच में आ रहा है, 1 ओम और 1 ओम के बीच में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 × 1 अपॉन 1+1+1, दैट इज अगेन 1/3 ओम। एंड द लास्ट R3। R3 देखिए, R3 भी 1 ओम 1 ओम के बीच में आ रहा है, 1 × 1 अपॉन 1+1+1, दैट इज 1/3 ओम। तीनों वैल्यू सेम मिली। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसका सर्किट दोबारा से रीड्रॉ करेंगे। अब देखिए कैसे, इस सर्किट को रीड्रॉ करके हमारे पास कुछ सर्किट ऐसा बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर ये दोनों ब्रांच बनानी है एज इट इज। तो ये ब्रांच हम बनाते हैं, ये एक ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये स्टार प्लॉट करना है। मैंने बताया था जिस डेल्टा में आपने स्टार बनाया है उस डेल्टा को वापस से ड्रॉ नहीं करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे, स्टार को। तो देखिए
ये स्टार हमारा कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक स्टार की लाइन है, ये इस तरह से और ये ऐसे गई और ये इधर से गई कुछ ऐसे, और ये स्टार है, ये दिख रहा है आपको स्टार, ये स्टार बनाया मैंने यहाँ बच्चों। और फिर उसके बाद ये पीछे की 2 ब्रांच हैं, ये नहीं बनाएंगे हम यहाँ क्योंकि ये डेल्टा में इंक्लूड है, ये पूरा ये हमारा डेल्टा है। और ये स्टार बन चुका है, स्टार के इधर ये 2 कनेक्टेड है ना, ये और ये। तो ये हो गई एक लाइन और ये हो गई एक लाइन ऐसे। देखिए स्टार को मैं थोड़ी कलरिंग कर दूं, स्टार है हमारा ये स्टार है हमारा, क्लियर। और बाकी सब जैसे जुड़ा हुआ था वो वैसे ही जोड़ना है। और यहाँ पर ये रजिस्टर्स लगा दीजिए, ये टर्मिनल है, ये रजिस्टर और उसके बाद इनमें भी रजिस्टर आ चुका है, समझ में आ गया, रेजिस्टेंस आ चुका है। यहाँ पर हर एक की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 ओम। पर स्टार में जो है उसकी वैल्यू 1 ओम नहीं है, उसकी वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं, 1/3। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/3, 1/3 एंड 1/3। क्लियर हो गया, ये है बी, ये है ए। तो ऐसे आपको बनाना है सर्किट। अब सर्किट बनने के बाद बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, देखिए कितना इजी हो गया, बहुत इजी हो गया कि नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं करंट जाएगा यहाँ से, करंट डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, यहाँ देखिए सेम करंट यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ डिवाइड होगा करंट तो यहाँ से यहाँ तक सेम, तो ये दोनों हमें दिख रहे हैं किसमें, सीरीज में। तो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, देखिए ये दोनों होंगे सीरीज में, क्लियर। फिर उसके बाद अगेन ये दोनों भी होंगे बच्चों सीरीज में, है ना। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। तो 1 + 1/3 यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ ये लाइन खींचनी खींचनी है हमें, ये हो गया। और यहाँ पर अब बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर है ये स्टार की बीच वाली लाइन, है ना। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, 1 + 1/3 सीरीज में डायरेक्ट जोड़ लीजिए, हो जाएगा 4/3। अब देखिए मैं बच्चों यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। ये सब आपको आता ही होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो कर लेते होंगे सीरीज पैरेलल वाले, है ना। 1 + 1/3 हो जाएगा 4/3 हो ये। अब बिल्कुल सेम ये दोनों भी सीरीज में 1/3 + 1, ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 4/3 ओम, ये यहाँ से जुड़ेगा, है ना, 4/3 ओम। और मिडिल में कितना है, 1/3 ओम। और ये है हमारे पास 1 ओम एंड देन 1 ओम। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। देखिए ये बना है इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये सीरीज थे, ये दोनों मिला दिए 4/3, ये भी 4/3। और बाकी एज इट इज मैंने सेम कॉपी कर लिया है ना। अब देखिए इसको हम करते हैं आगे, कैसे सॉल्व करा जाएगा देखते हैं। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको मिडिल ब्रांच दिख रही है, इस ब्रांच को हम कर देंगे नेगलेक्ट। क्या करेंगे, नेगलेक्ट। अब आपको पता चला क्यों कर रहे हैं नेगलेक्ट, ड्यू टू, इसका सिंपल आंसर है ड्यू टू बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब बच्चों आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, क्या होता है, बैलेंस। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जो उसकी मिडिल ब्रांच होती है उसमें कोई करंट नहीं जाता, क्लियर, करंट नहीं जाता तो वो फायदेमंद ही नहीं है, उसे हटा देंगे तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, और आपको पता चले बैलेंस कैसे है, बैलेंस में क्या करते हैं बच्चों, ब्रिज के आमने सामने वाली साइड का रेशियो लेते हैं, 4/3 अपॉन इसके सामने कौन सी है, 4/3, डिवाइड करोगे बराबर, इधर देखिए 1 ओम डिवाइडेड बाई इस ब्रिज की दूसरी साइड 1 ओम। अब ये सब कट जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो 1 = 1 आ गया। वैल्यू जब बराबर आती है तो वो कौन सा ब्रिज होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस केस में हम ब्रिज वाली ब्रांच को कर देते हैं नेगलेक्ट। तो देखिए सर्किट कुछ अब ऐसा बनेगा, इसको बस हटाना है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 2 रजिस्टर्स पहले से हैं, ये बी ये ए। और यहाँ पर इस बार आपको ये जो आर्क बनाना है, इसमें मिडिल में कोई रजिस्टर नहीं लगाना, क्लियर। ये बनेगा अब हमारा नया सर्किट, वैल्यू लिख देते हैं 1 1 एंड ये है 4/3 4/3। अब देखिए बच्चों, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करंट जाएगा इधर बटा ये पूरा सेम करंट, तो ये तो हो गए सीरीज में बच्चों, है ना। ये दोनों भी किस में है, सीरीज में। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास, ऊपर एक रजिस्टर आ जाएगा सीरीज में सॉल्व करके, नीचे भी एक रजिस्टर आ जाएगा सीरीज में सॉल्व करके। देखिए अब यहाँ पर 4/3 हो जाएगा हमारे पास 8/3, 1 + 1 हो जाएगा 2, डायरेक्ट सीरीज में। अब उसके बाद ये दोनों आगे पैरेलल में, तो 1/r = 1/8/3 + 1/2। 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/8 + 1/2। एलसीएम ले लीजिए 8, ये आ जाएगा 3 प्लस, अब देखिए यहाँ आ जाएगा 3 + 4, और हमारे पास आ गया 7/8। लास्ट में आपको रिवर्स करना है पैरेलल में, इसलिए 8/7। तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट आंसर,
क्लियर? ऐसे करना है इसको सॉल्व। अब